सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं पाठ संख्या 5 सूरदास के पद का भाग 2। इस भाग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बाल वर्णन एवं भ्रमर गीत। हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरननि सो नाचत, मन ही रिझावत। बाह उठाई काजरी धोरी, गैयनी तेरी बुलावत। कबहू बाबा नंद पुकारत, कबहू घर में आवत। माखन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नावत। कबहू चिते प्रतिबिंब खम्ब में, लोनी लिए खबावत। दूरी देखत जसुमती यह लीला, हर्ष आनंद बढ़ावत। सूर श्याम के बाल चरित, नित नित ही देखत भावत। इस पद का सरलार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत पद कृष्ण के बाल वर्णन से संबंधित है। बाल कृष्ण अपने आंगन में कुछ गाते फिर रहे हैं। वे अपने छोटे छोटे पैरों से नाच रहे हैं और मन ही मन रीझ रहे हैं। वे अपनी बाह उठाकर काली सफेद गायों को आवाज देकर बुलाते हैं। कभी वे नंद बाबा को पुकारने लगते हैं और कभी घर में अंदर आ जाते हैं। कभी अपने हाथ में थोड़ा सा मक्खन लेकर शरीर पर लगा लेते हैं। कभी वे घर के खंबे में अपना प्रतिबिंब यानी छाया देखकर उसे लोनी या ताजा मक्खन खिलाने लगते हैं। यशोदा माता दूर खड़ी होकर कृष्ण की लीलाओं को देखती हैं और उनके हृदय में प्रसन्नता बढ़ जाती है। कवि सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण के ऐसे बाल रूप नित्य देखने को मिलते हैं। तीसरा पद भ्रमर गीत से संबंधित है, जिसमें उद्धव गोपियों को अपना ज्ञान बांटने आए हैं। ऊधो मन नाही 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। भई अति शिथिल सबे माधव बिनु, यथा देह बिनु शीस। श्वासा अटकी रहे आशा लगी, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूरदास रसिक की बतियां पुरवो मन जगदीश। पद का सरलार्थ, श्री कृष्ण ने अपने सखा यानी मित्र उद्धव को ब्रज इसलिए भेजा ताकि वह गोपियों के दुख को कम कर सके। जब उद्धव गोपियों से अन्य ईश्वर की आराधना करने का परामर्श देते हैं, तब गोपियां कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए कहती हैं, हे उद्धव, हमारे 10-20 मन या हृदय नहीं है। हमारे पास तो केवल एक ही मन था और वह कृष्ण के साथ चला गया है। अतः अब हम अन्य किस ईश्वर की या ईश की आराधना करें। कृष्ण के अभाव में हमारी सब इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, यानी ठंडी या स्लो पड़ गई हैं। इसके आगे गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारी स्थिति सिर के बिना शरीर जैसी हो रही है। अभी तक हमारी कृष्ण मिलन की आशा बरकरार है, यानी स्थित है, और इसके लिए हम अनंत काल तक जीवित रहेंगी। हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के मित्र हो और योग विद्या के ईश या ईश्वर हो। हमारे मन की बातें कृष्ण से जाकर कह देना, वे सब समझ जाएंगे।